इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, क्लास 12 फिजिक्स, चैप्टर नंबर 1। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जब हमारे पास मल्टीपल चार्जेस होंगे और किसी एक चार्ज पर फोर्स फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करेंगे। सपोज हमारे पास एक चार्ज है प्लस Q1 और दूसरा चार्ज प्लस Q2, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे और ये फोर्स होगा रिपल्सन। ठीक है, अब इनकी फोर्स की डायरेक्शन हमें देखनी है, तो दोनों चार्जेस को हम एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे। Q2 पे हमें फोर्स फाइंड करना है, तो Q2 पे 1 के द्वारा रिपल्सन फोर्स अप्लाई होगा, और रिपल्सन फोर्स होगा तो ये दूर भागेगा इस डायरेक्शन में F2 पर 1 के द्वारा, और 1 पे अगर हमें फाइंड करना हो तो उसकी डायरेक्शन ये होगी F1 2। सपोज 1 पे 2 के द्वारा फोर्स कितना लग रहा है, 60 न्यूटन। ओके, मैं यहाँ पे एक दूसरा चार्ज रख देता हूँ और ये है -Q3। ओके, ये चार्ज माइनस में है, तो अब 1 पे फोर्स लगाना है Q3 की वजह से। ये प्लस Q है और ये माइनस Q, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स जो है वो अट्रैक्शन का होगा, तो 1 को 3 जो है वो अट्रैक्ट करेगा, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, ये डायरेक्शन होगी। और यहाँ फोर्स कितना होगा, F1 3, 1 पे 3 के द्वारा फोर्स लग रहा है और फोर्स की डायरेक्शन ये है। ओके, अब मान लो यहाँ पे कितना है 40 न्यूटन, तो अब Q1 पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक Q2 की वजह से, एक Q3 की वजह से। तो बताओ 40 न्यूटन के Q3 की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से क्या ये 60 न्यूटन का जो फोर्स है 2 की वजह से जो मिल रहा है उसमें कोई चेंजेस आएगा, ये लेस हो जाएगा या फिर ग्रेटर हो जाएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। दैट मीन्स दूसरे किसी चार्ज के प्रेजेंस की वजह से इसके फोर्स में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। इसमें जो 60 न्यूटन का फोर्स था वो 60 न्यूटन का ही रहेगा, और इसका जो 40 न्यूटन का फोर्स है वो 40 न्यूटन का ही रहेगा। इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्जेस, यानी दूसरे चार्जेस के प्रेजेंस की वजह से इनके बीच का जो फोर्स है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है, वो डिपेंडेंट नहीं होते हैं उसके ऊपर। अब कंसिडर करो कि हमारे पास मल्टीपल चार्जेस हैं। अब हमें दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है वो हमें नहीं फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है किसी एक चार्ज पे टोटल नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो सपोज Q1 है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, Q2 पॉजिटिव है, Q3 नेगेटिव है और Q4 पॉजिटिव है। तो पता Q1 और Q2 के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा, और 1 पे हम अगर फाइंड करना चाहते हैं नेट चार्ज, हमें F1 फाइंड करना है। ठीक है, तो F1 फाइंड करने के लिए F1 पे 2 की वजह से भी फोर्स लग रहा है, 3 की वजह से भी और 4 की वजह से, तो 1 और 2 के बीच में कौन सा फोर्स होगा, रिपल्सन फोर्स होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। और 1 पे जो फोर्स अप्लाई होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, और इस फोर्स का नाम क्या होगा, 1 पे 2 की वजह से, तो F1 2। देन 1 पे 3 की वजह से, अब 1 पे 3 की वजह से जो फोर्स है वो कैसा होगा, रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, ये डायरेक्शन होगी 1 की तरफ। ओके, तो F1 3, 1 पे 3 की वजह से, एंड लास्ट जो फोर्स है वो कौन सा होगा, 4 की वजह से, और दोनों ही पॉजिटिव हैं तो रिपल्सन फोर्स, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो 1 है वो दूर दूर की तरफ भागेगा, तो F1 4। अब हमें किसी एक चार्ज पे मल्टीपल चार्जेस की वजह से फोर्स फाइंड करना है, दैट मीन्स नेट फोर्स फाइंड करना है, तो हमें क्या करना होगा, इन सभी फोर्स का वेक्टर सम करना पड़ेगा, सबको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमें 1 पर टोटल नेट फोर्स कितना है वो मिल जाएगा। फोर्स ऑन चार्जेस इज वेक्टर सम ऑफ फोर्स ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस अराउंड इट। किसी एक चार्ज पे फोर्स, नेट फोर्स कितना होगा, उसके आसपास जितने भी चार्जेस हैं उनके फोर्स का वेक्टर सम कर देंगे, तो हमें नेट फोर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने वही किया है, देखो F1 वेक्टर इक्वल टू F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर प्लस डैश डैश डैश, जितने भी चार्ज होंगे सबको हम ऐड करते जाएंगे। अब हम फोर्स का वैल्यू पुट कर देंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यहाँ पे आर कैरेट। आर कैरेट के प्लेस में अगर हम फुल वेक्टर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब ऊपर आर वेक्टर।
अब यहाँ पे हम अगर 1 2 के लिए फाइंड कर रहे हैं F12, तो F12 हो गया, और यहाँ R भी 1 2 हो गया, यहाँ पे भी 1 2 हो गया। ओके, तो इसी तरह 1 3 के लिए अगर फाइंड कर रहे हैं तो तीनों प्लेस में हमें क्या कर देना है, 1 3 लगा देना है। 1 4 के लिए तो यहाँ 1 4 1 4, ठीक है। ये सारी वैल्यू हम पुट करते जाएंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगा, और 1/4πε0 जो सब में कॉमन है तो उसे हमने बाहर निकाल दिया। तो इसी तरह से अगर हमें किसी एक सिंगल चार्ज पे नेट फोर्स फाइंड करना है तो बाकी सभी चार्ज की वजह से लगने वाले फोर्स का हम वेक्टर सम करेंगे, तो हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग नेट फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा।